दोस्तों, अगर आपके फेस को काटकर हटा दिया जाए तो आपको क्या लगता है, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या ही फालतू सवाल कर रहा हूँ आपसे। पर दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास फेस ही नहीं है। ना तो उनके पास आंख है, ना ही मुंह है और ना ही नाक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब इंसान से मिलवाने वाले हैं जिसके हालात को देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। इतना ही नहीं, आज की इस लिस्ट में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पूरा का पूरा शरीर ही नहीं है, फिर भी वो जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसके लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, जियोन क्लार्क। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन आपने न जाने कितनी ही बार सुनी होगी, लेकिन इन लाइनों के सही मायने क्या होते हैं ये जियोन क्लार्क ने साबित कर दिया। दोस्तों, जियोन के बचपन से ही पैर नहीं है, बचपन से ही वो बिना पैरों के रहे। इतना ही नहीं, उनके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा गायब है। यह समस्या उन्हें जन्म के पहले से ही थी। असल में जियोन एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो शरीर की ग्रोथ को ही रोक देती है। इस बीमारी का नाम है कैउडल रिग्रेसिव सिंड्रोम। हालांकि ईश्वर के इतने बड़े छल के बाद भी जियोन ने हिम्मत नहीं हारी, ना ही अपना हौसला टूटने दिया, बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और फिर उस रेस का हिस्सा बने जिसे दोनों पैरों से दौड़ सकने वाले एथलीट भी नहीं जीत पाते। जियोन क्लार्क इस रेस में बिना पैरों के ऐसे दौड़े कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जियोन ने बस अपने हाथों के बल पर दौड़कर सभी को अचंभित कर दिया था। एक बार अगर आप इनके जीवन के बारे में सोचेंगे तो आप अपने जीवन में आने वाली हर रुकावट, हर मुश्किल और बाधाओं को छोटा समझने लगेंगे। जियोन क्लार्क की ये कहानी काफी प्रेरणादायक है। ऐसे हर लोग जो अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को कामयाबी में रुकावट मानते हैं या हर छोटी बड़ी मुश्किल के आगे घुटने टेक देते हैं, उनके लिए जियोन किसी मिसाल से कम नहीं है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की गई वीडियो लोगों को प्रेरणा देने और उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए काफी है। नंबर 2, डॉलस वीन्स। दोस्तों, इस व्यक्ति को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुनिया के एक ऐसे इंसान हैं जिसका फेस ही नहीं है। अब आप इन्हें सामने से देखेंगे तो आपको ना तो इनके चेहरे पर नाक दिखाई देगी और ना ही आंख। एक पल के लिए इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आपने अपने सामने कोई एलियन देख लिया हो। असल में 13 नवंबर 2008 को इनका एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में ये इलेक्ट्रिक पिलर से टकरा गई और वहीं उनका चेहरा पूरी तरह से जल गया। इस एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि डॉलस ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और खुद को ठीक करने के लिए फेस की कई सर्जरी करवाई। तकरीबन 22 सर्जरी करवाने के इनके चेहरे के गड्ढे को पूरी तरह से भर दिया गया। इस सर्जरी में इनके आंख, नाक और लिप्स हर चीज हटा दिया गया। 9 मार्च 2011 को ये पहली बार दुनिया के सामने आई। इनके चेहरे को ठीक करने के लिए एक मुर्दा व्यक्ति का फेस निकालकर उनकी फेस पर फिट कर दिया गया। हालांकि सर्जरी ने उन्हें एक नया चेहरा तो दे दिया, पर आज भी ये बिना आंखों के ही अपना जीवन जीते हैं। उनके फेस पर जो आंखें लगी हैं वो बस एक आर्टिफिशियल आंख है जो इनके चेहरे को नेचुरल दिखने में मदद करता है। नंबर 3, जोसेफ विलियम। दोस्तों, जोसेफ विलियम शिकागो में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म से ही मुंह का जबड़ा गायब है। दरअसल वो एक तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे ऑटाफेशियल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण बच्चों के फेस का डेवलपमेंट रुक जाता है और फेस का कुछ भाग या फिर कभी कभी पूरा भाग ही गायब हो जाता है। ठीक यही जोसेफ विलियम के साथ भी हुआ। जन्म लेने के साथ ही उनके फेस का नीचे वाला भाग गायब था। जब जोसेफ का जन्म हुआ तो उस वक्त उनके साथ उनका जुड़वा भाई भी पैदा हुआ था, लेकिन वो जन्म लेते ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, जब जोसेफ का जन्म हुआ था उस वक्त डॉक्टर्स ने कहा था कि इनके जबड़े को आर्टिफिशियल तरीके से लगा दिया जाएगा और बाद में इनके जबड़े को आर्टिफिशियल तरीके से लगाया भी गया। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए इनकी बॉडी आर्टिफिशियल जबड़े को एक्सेप्ट करने से मना कर दी गई और फिर इनका ये जबड़ा ऐसा ही रह गया। सबसे दुख की बात यह है कि अपने इस एबनॉर्मल जबड़े की वजह से ये ना तो ठीक से बोल पाते हैं और ना ही कुछ खा पाते हैं। इन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए हर चीज को लिक्विड फॉर्म में लेना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में इतनी कठिनाई होने के बावजूद जोसेफ भी आम लोगों की तरह ही जीवन जी रहे हैं और इनकी एक पत्नी भी है जिससे इन्होंने लव मैरिज की है। इनके लव स्टोरी भी काफी लोकप्रिय है। नंबर 4, एरन रॉल्स्टन। दोस्तों, 2003 में कैन्यनियरिंग दुर्घटना से पहले एरन रॉल्स्टन एक साधारण इंसान थे जिसे रॉक क्लाइंबिंग का शौक था। 27 अक्टूबर 1975 को जन्मे रॉल्स्टन ओहियो में पले बढ़े।
उसके बाद उनका परिवार 1987 में कोलोराडो चला गया। वहां जाने के कुछ साल बाद उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने 5 साल तक एक इंजीनियर के रूप में काम भी किया। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने इस प्रोफेशन को छोड़कर एक नया प्रोफेशन को अपनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो कॉर्पोरेट दुनिया को छोड़कर अब एक माउंटेनियर बनेंगे। उनका सपना था कि वो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली पर चढ़ें, वो भी अकेले। 2002 में एरन रॉल्स्टन फुल टाइम क्लाइंबिंग प्रैक्टिस के लिए कोलोराडो के एस्पेन चले गए और अप्रैल 2003 में वो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली पर चढ़ने के लिए निकल पड़े। जब वो चढ़ाई करते करते कैन्यनलैंड्स नेशनल पार्क पहुंचे तो वहां अचानक उनके ऊपर एक 800 पाउंड का बड़ा पत्थर गिरा। जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाते तब तक उनका दाहिना हाथ उस पत्थर और घाटी के दीवार के बीच में फंस चुका था। रॉल्स्टन रेगिस्तान की सतह से 100 फीट नीचे और सड़क से 20 मील दूर फंसे हुए थे। यहाँ न उन्हें कोई देखने वाला था और न ही कोई सुनने वाला। रॉल्स्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब यहाँ से कैसे निकलेगा। कई कोशिशों के बाद वो उम्मीद हार गया और अपने आखिरी वक्त का इंतजार करने लगा। हालांकि उसके पास कुछ दिनों तक जीने के लिए पर्याप्त भोजन था, लेकिन भोजन खत्म हो जाने के बाद एरन रॉल्स्टन को अपना मूत्र पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे यकीन था कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने अपने प्रियजनों के लिए अपने कैमरे में एक अलविदा संदेश भी रिकॉर्ड कर दिया। कुछ देर बाद जब उसे नींद आई तो उसने सपने में देखा कि उसका दाहिना हाथ कट चुका है। वो तुरंत नींद से उठा और अपने चाकू को लेकर अपने फंसे हुए हाथ को चाकू से लगातार 1 घंटे तक काटने के बाद उसे अपने शरीर से अलग कर दिया। इस तरह वो वहां से खुद को बाहर निकालता है और फिर वहां से उसे रेस्क्यू टीम उठा कर ले जाती है। नंबर 5, केले मेनार्ड। दोस्तों, आजकल लोग असफल होने के कई रीजन देते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा केले मेनार्ड एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास न तो दोनों हाथ हैं और ना ही दोनों पैर। फिर भी ये एक मार्शल आर्ट के साथ साथ बहुत ही अच्छे पर्वतरोही भी हैं। ये बिना हाथ और पैर के अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ चुके हैं। जी हाँ, जब 1986 में मेनार्ड का जन्म हुआ तो उनकी विकलांगता उनके माता पिता के लिए एक बड़ा झटका था। उनके माता पिता को गर्भावस्था के दौरान इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अलग तरह से पैदा होंगे। जब वे 11 साल के थे तो उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें कुश्ती लड़ना है। जब वे हाई स्कूल पहुंचे तो वहां उन्होंने लगातार 36 वर्सिटी मैच जीते, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बाद में कुश्ती के अलावा उन्होंने मार्शल आर्ट, फुटबॉल और माउंटेन क्लाइंबिंग में भी अपना हाथ आजमाया और यहां भी उन्होंने इतिहास रच दिया। नंबर 6, एडवर्ड क्रोक। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे आदमी की जिसकी कहानी बहुत ही निराली है। इंग्लैंड के छोटे से शहर में रहने वाले एडवर्ड जब 71 साल के थे तभी अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर इनका नाक ही काट लेते हैं। ये मैं नहीं बल्कि एडवर्ड ने खुद बताया था। दरअसल इनके लिप के ऊपर एक छोटा सा घाव होता है, जिसे दिखाने के लिए ये डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर घाव को देखकर ये कहते हैं कि वो उनके घाव को पूरी तरह से ठीक कर देंगे और घाव वाली जगह पर बॉडी के किसी और पार्ट की स्किन लगा दी जाएगी। डॉक्टर ने जब इनका इलाज शुरू किया तो वो कोमा में चले गए और 2 महीने बाद एडवर्ड जब कोमा से बाहर आए तो वो देखते हैं कि उनके चेहरे पर उनकी नाक ही नहीं है। एडवर्ड गुस्से में आकर जब डॉक्टर से अपनी नाक के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि दरअसल उन्हें एक रेयर कैंसर हो चुका था, जिस वजह से उनकी नाक को काटकर हटाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के कुछ अजीब व गरीब इंसान। आपको इसमें सबसे अजीब व गरीब इंसान कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।